सीरियस मिलेगा। पूरी रोड पे अभी पुलिस लगी है हर तरफ। इधर भी जितनी रोड है अरफात की, इधर वो नीचे अरफात के मैदान की तरफ तो बहुत भरी हुई है। यानी करीबन हर 100-200 मीटर की दूरी पे एक पुलिस की जीप है। सिक्योरिटी टाइट है माशाल्लाह। ये अब जो है बाउंड्री शुरू होती है मक्का की हरम शरीफ के। ये बाउंड्री का निशान आ गया हरम का, यहाँ से हरम की शुरुआत हो गई। अब अंदर भी पुलिस लगी हुई है बाकायदा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ फुल सिक्योरिटी टाइट है। आवागमन का साधन भी कम कर दिया गया है, लोगों की ट्रैफिक भी बहुत कम दिखाई पड़ रही है। जबकि इस बार से 55,000 लोगों का हज होने वाला है, लेकिन सिक्योरिटी में कहीं पर भी कोई ढिलाई नहीं दिख रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बाहरी एंट्री का ये हाल है। मेरे ख्याल से आज इनकी सिक्योरिटी की प्रैक्टिस का पहला दूसरा दिन है, तो सारी चीज़ें हाई एक्टिविटी अलर्ट पे हैं। आप देख सकते हैं किसी भी जीप के बीच में 200 से 250 मीटर से ज़्यादा का फासला नहीं है, सारी तैनात जीप है। जगह जगह पे तफ्तीश यानी चेक पॉइंट और हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। सारे पुलिस कर्मी जो हैं अपनी गाड़ियों के बाहर रेड अलर्ट पे पूरी तरह से हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट की फोर्सेस लगी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मक्का सिटी में आसमान से अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। लुकलुपाते हुए लाइटें चारों तरफ पूरे मक्का सिटी में। और ये फिर एक चेक पॉइंट, और ये चेक पॉइंट एक और आया, सिक्योरिटी चेक। स्टिल यू कैन सी मैंने कैमरे को डाउन किया था क्योंकि चेक पॉइंट था, हमारी भी व्हीकल को स्कैन किया जाना था तो प्रोहिबिटेड हो सकता था वीडियोग्राफी, इसलिए मैंने अभी डाउन किया था कैमरा। आप देख सकते हैं कि सामने बहुत दूरी पे आप जो है क्लॉक टावर का भी व्यू देख सकते हैं। सूरज की रोशनी के बीच में आप देख सकते हैं क्लॉक टावर जो है, ये हरम शरीफ के जो क्लॉक टावर है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो मिलिट्री का राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इसकी कॉलोनीज़ हैं। और सामने आप देख सकते हैं कैसा बेहंगम दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। सारी पुलिस व्हीकल्स जो हैं मुस्तैदी से हाई अलर्ट पे। लाइटों से आपको इनकी एक्टिविटी की दूरी का पता चल जाएगा। इस वक्त हम लोग द न्यू मॉल से पास आउट हो रहे हैं, A2S गेट कॉफ़ीज के पास आउट हो रहे हैं और सिक्योरिटी का गेट नंबर 2 क्रॉस किया हमने मक्का का। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं हरम शरीफ के जो क्लॉक टावर का जो ऊपर का व्यू है मीनार का, वो आप देख सकते हैं दूर काफ़ी दूरी पे दिखाई दे रहा है पहाड़ियों के पीछे। इस क्लॉक टावर की खासियत है कि करीब 18 किलोमीटर दूरी से नॉर्मल विजिबिलिटी इसकी घड़ी की है। अभी सूरज की रोशनी में रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन 18 किलोमीटर की दूरी से इसकी घड़ी का टाइम देखा जा सकता है। अभी भी लमसम थोड़ा विजिबल है।
सनसेट का टाइम है और ये मक्का का व्यू है। बाहर का टेम्परेचर 36 के आसपास है। बाकायदा पुलिस के हर एक डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ मुस्तैदी से लगी हुई हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर वीज़ा रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या इस्लामिक सिक्योरिटी सिस्टम्स की या फिर जो मेन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सभी पूरी मुस्तैदी से लगी हैं। डे बाय डे इसकी जो तादाद और मुस्तैदी है वो बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ बाहरी व्यू है सिटी के बाहर का, और इस बार क्योंकि हाजी बाहर से नहीं आ रहे हैं 55,000 अराउंड जो हाजी हैं वो सिर्फ लोकल सऊदी अरेबिया से हैं, जिसमें हर नेशनलिटी के जो लोग यहाँ पर काम करने वाले रहने वाले लोग हैं वो भी हैं, और जो लोकल्स हैं सऊदी नेशनलिटी के वो भी हैं। जिसने भी इंटरेस्ट से अपने अप्लाई किया और जिसका भी नाम उसमें आया है वो हैं सभी, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं। लेकिन ये क्लियर है कि इस बार जो है बाहर से एंट्रीज़ नहीं हैं। फ़्लाइट्स अभी भी स्टॉप हैं, इंडिया से पाकिस्तान से फ़्लाइट लमसम बंद हैं अभी भी, और ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं सिटी का काफ़ी कम है। आने वाले 8-10 दिनों में ये ट्रैफिक काफ़ी कम रहेगा, और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जो हैं जिनका कोई बिजनेस काम धाम या कुछ है तो उसके अब चेक करने के बाद ही जाने देते हैं, और इस बार भी ऐसे ही कुछ करेंगे। हज के टाइम पे मक्का की ऐसी सड़कें देख पाना नामुमकिन सा था, लेकिन पिछले लॉकडाउन में इससे भी ज़्यादा खाली सड़कें देखी गई, और अल्लाह का करम है फिर भी कि कुछ लोग ही सही हज कर पा रहे हैं। तो इस बार कुछ आपको रोड पे हरकत दिख रही है, क्योंकि लाइफलाइन चालू है और लॉकडाउन नहीं है सऊदी अरब में कहीं भी इस वक्त। तो प्रिकॉशंस के साथ और रूल्स के साथ जो है, पेंडेमिक रूल्स के साथ हर जगह एक्टिविटीज़ चालू हैं। सो आप देख सकते हैं खाली सड़कें मक्का की, और मक्का की खूबसूरती को भी आप अच्छे से देख पा रहे हैं, क्योंकि आम दिनों में इतना रश होता था, और हज के दिनों में जो आपको अगल बगल जितनी भी बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं ये सभी वो होटल हैं जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्टे के लिए हैं, और पूरे होटल ग्रुप्स के साथ पैक हो जाते थे। इन बिल्डिंग्स पे अलग अलग कंट्रीज़ का झंडा दिखाई पड़ता था और नंबर लिखे होते थे, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ इस बार नहीं हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जो होटल्स की उनके लिए ज़रूरत होगी तो बुक हैं, लेकिन वो उतनी कैपेसिटी में नहीं है कि ये सारे होटल्स उसमें बुक हो सकें, तो उनका अलग इंतज़ाम किया गया है। सिटी के अंदर भी अगर देखेंगे तो ये बड़े बड़े होटल्स सब के सब जो हैं लमसम खाली पड़े हैं। कुछ बिज़ी भी हो सकते हैं उनके लिए जो लोग हज पे आने वाले हैं, लेकिन वो तादाद नहीं रह गई है जैसे इस साल जैसे नॉर्मल होती है। नॉर्मली 17-18 लाख लोगों का मजमा होता है, और इन सड़कों पे गाड़ियों से निकलना ही मुश्किल होता है, क्योंकि पैदल जो हाजी होते हैं उनके मूवमेंट से ही ट्रैफिक पूरा ब्लॉक रहता है। बगल में एक खूबसूरत मस्जिद आप देख सकते हैं, इशारा हज की रोड में जाते वक्त ये मस्जिद है बीच में, बहुत खूबसूरत लगती है, वाइट कलर से बनी हुई। ये वायलेट होटल है, इसका व्यू देखें। ये वायलेट होटल काफ़ी प्यारा लुक आता है इन होटल्स का। वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से मैं कैमरा डाउन कर रहा हूँ, लेकिन मक्का का आपको जो है
प्यारा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमने मेन रोड से साइड स्ट्रीट को टर्न किया है अपनी जगह पे जाने के लिए। लेकिन बिलीव माने आप, नॉर्मल दिनों में आपको मक्का का इस तरह का खाली व्यू कभी नहीं देखने को मिलेगा। राइट साइड में एक और बड़ी प्यारी मस्जिद आप देख सकते हैं। ये हम बिन दाऊद सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं, इशारा हज पहुंचने वाले हैं। मगरिब के टाइम में 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है और आप बाहर की रोशनी और टेम्परेचर देख सकते हैं। अभी हम ये अल जवाहरा स्ट्रीट के पास से क्रॉस कर रहे हैं, टर्न ले रहे हैं। इस एरिया में ही जो शैतान को पत्थर मारने वाली जो रस्म है वो पूरी की जाती है और वो जगह यहीं पर है। लेकिन हम उधर आज नहीं जा सकते, ये अंदर के एरियाज़ में, यहाँ से काफ़ी अंदर पड़ेगा। हम सिर्फ आउटर से यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं। गाइस, मुझे सिक्योरिटी तफ्तीश वगैरह पे कैमरा डाउन करना पड़ रहा है, इस वजह से बीच के कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। ये यहाँ से जो है हज स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। आपको मक्का के अंदर इस तरह के ऊंचे ऊंचे होटल और पहाड़ियों से सटे हुए, जिनकी गहराई चौड़ाई कम होती है लेकिन ऊंचाई बहुत होती है, इस तरह की बिल्डिंगें बहुत आम देखने को मिलेंगी। गाइस, हम इशारा हज पे पहुंचने वाले हैं और आज का ये वीडियो हमारा इशारा हज तक के सफ़र के लिए ही था। हम मक्का में होने वाली नई नई खबरों से आपको फिर आरास्ता कराएंगे और हज तक अपडेट देने के लिए हर रोज़ इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करते रहेंगे। शुक्रिया।